हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्टडी विद देव के यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। मैं देव वर्मा आज नया टॉपिक लेके आया हूँ। कल हमने भारत का क्षेत्रफल पढ़ा। आज हम भारत में कुल कितने राज्य हैं व कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, क्योंकि अभी कुछ विवाद के कारण कभी इनकी संख्या बढ़ा दी गई और कभी कम कर दी गई, जिस वजह से विद्यार्थी इनके अंदर कंफ्यूज पैदा हो गया। कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं आपके लिए ये वीडियो लेके आया हूँ। इसमें हम वर्तमान में कितने राज्य व कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ, 26 जनवरी 2020 से पहले भारत में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश थे। उससे पहले कि अक्टूबर से पहले 29 राज्य व 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। लेकिन वर्तमान में अभी 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। मैं सभी के बारे में विस्तार से आपको बताऊंगा कि कौन सा राज्य है व उसकी राजधानी क्या है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपको स्क्रीन पे कुछ राज्य दिख रहे हैं और उनकी राजधानी दिख रही है। अपने एक एक करके पहले 28 राज्य जान लेते हैं कौन से हैं। उसके बाद में हम 8 केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में जानेंगे, कैसे उनका विस्तार हुआ, कैसे स्थापना हुई और कैसे उनको चेंज किया गया। तो सबसे पहले आ जाता है बिहार। बिहार की राजधानी पटना है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता और आंध्र प्रदेश राज्य की राजधानी अमरावती है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, उत्तर प्रदेश यानी से यूपी कहा जाता है और यूपी की राजधानी लखनऊ है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर और केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। 8वां राज्य आ जाता है गुजरात और गुजरात की राजधानी हमारी गांधीनगर। 9वां राज्य आ जाता है तमिलनाडु और तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। इसी क्रम में 10वां राज्य आ जाता है पंजाब और पंजाब की राजधानी आप सभी को पता है कि चंडीगढ़ है और चंडीगढ़ एक खुद केंद्र शासित प्रदेश है। चंडीगढ़ 2 राज्यों की राजधानी, एक पंजाब, दूसरा हरियाणा की राजधानी भी चंडीगढ़ है। तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। इसी क्रम में हम बात करते हैं राजस्थान और राजस्थान की राजधानी है जयपुर और राजस्थान में कुल 33 जिले आते हैं। इसी तरह हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा 13वां राज्य आ जाता है एमपी यानी मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। हमारा 14वां राज्य आ जाता है महाराष्ट्र और महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। एचपी यानी हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है, आप सभी को पता होगा। उसी तरह 16वां राज्य आ जाता है अरुणाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर को कहा जाता है। अब हम बात करते हैं हमारा 17वां राज्य गोवा की राजधानी पणजी गोवा की राजधानी आप इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसी क्रम में हमारा 18वां राज्य आ जाता है उत्तराखंड और उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। तो ये थे 18 राज्य। अब हम आगे और बात करते हैं राज्यों के बारे में। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम बात करते हैं हमारा 19वां राज्य हमारा है छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। और 20वां राज्य आ जाता है झारखंड और झारखंड की राजधानी रांची को कहा जाता है। और हमारा 21वां राज्य तेलंगाना और तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। और हमारा हैदराबाद के बाद आ जाता है असम यानी हमारा 22वां राज्य, जो हमारा पीछे भारत का जो पीछे वाला हिस्सा है, हम अब उसकी बात कर रहे हैं। जो आगे हमारा भारत है और हम उसके पीछे वाले हिस्से की बात कर रहे हैं। तो इस पीछे वाले हिस्से में आ जाता है असम और असम की राजधानी है दिसपुर, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। फिर आ जाता है त्रिपुरा और त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। नागालैंड की राजधानी है कोहिमा, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछ लिया जाता है डायरेक्ट कि कोहिमा किसकी राज्य की राजधानी है। तो कोहिमा नागालैंड की राजधानी है। हमारा 25वां राज्य आ जाता है मणिपुर को इम्फाल इसकी राजधानी है। 26वां राज्य मेघालय, जहां भारत में सबसे ज्यादा वर्षा होती है, इम्फाल। और मेघालय की राजधानी है शिलोंग। और 27वां राज्य आ जाता है सिक्किम और सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। उसी क्रम में हमारा अंतिम राज्य आ जाता है मिजोरम और मिजोरम की राजधानी है आइजोल। तो ये थे हमारे भारत के 28 राज्य। अब इसके बाद में हम बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में। ये तो थे भारत के 28 राज्य जिसको मैंने बता दिया है। अब हम केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बात करते हैं कि भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब इनका विस्तार से बात करते हैं। अब हम
केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बात कर रहे हैं। 5 अगस्त 2019 से पहले क्या था कि भारत में 7 केंद्र शासित प्रदेश थे और 29 राज्य थे, जैसे कि आप सभी को पता है। डेट याद रखिएगा, 5 अगस्त 2019 से पहले। 5 अगस्त 2019 से पहले क्या था कि 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। नाम देख लीजिएगा। पहला था अंडमान निकोबार, दूसरा चंडीगढ़, तीसरा दमन और द्वीप, याद रखिएगा दमन और द्वीप, चौथा दादर व नागर हवेली, पांचवा पुदुचेरी, छठा दिल्ली और सातवां था लक्षद्वीप। तो ये 5 अगस्त 2019 से पहले 7 केंद्र शासित प्रदेश थे और 29 राज्य थे। हुआ क्या कि 5 अगस्त 2019 को राज्यसभा में व 6 अगस्त 2019 को लोकसभा में एक विधेयक पेश हुआ, जिसमें क्या कर दिया गया, जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश मान लिया गया और जम्मू कश्मीर व लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश बन गए। 5 अगस्त को राज्यसभा और 6 अगस्त को लोकसभा में विधेयक पास होने की वजह से 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बन गए थे। ये 8 नंबर था और ये 9 नंबर। तो 5 अगस्त 2019 को क्या हुआ, 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बन गए। इतना आप याद रखिएगा। अब इसके बाद में क्या हुआ कि 31 अक्टूबर को 2019 को क्या हुआ कि ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश अस्तित्व में आ गए। क्या हुआ, अस्तित्व में आ गए। इसके बाद क्या हुआ, 3 दिसंबर को 2019 की बात चल रही है। 3 दिसंबर को क्या हुआ कि भारत में 28 राज्य हो गए थे, क्योंकि जम्मू कश्मीर 29 था। जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया। तो इससे क्या हुआ, 28 राज्य बन गए और 9 केंद्र शासित प्रदेश बन गए। लेकिन 3 दिसंबर 2019 को क्या हुआ, एक दमन व द्वीप व दादर व नागर हवेली, इन दोनों को लेकर एक दमन व द्वीप विधेयक पास हुआ, जिसे दादर व नागर विधेयक कहा गया। दादर व नागर विधेयक 2019 या दमन व द्वीप विधेयक 2019 कहा गया। 3 दिसंबर 2019 को पेश हुआ। इसमें क्या किया गया, इन दोनों केंद्र शासित प्रदेशों को, जो दमन व द्वीप थे और दादर व नागर थे, ये क्या थे, इनको एक कर दिया गया। दोनों केंद्र शासित प्रदेशों को एक करने का कारण क्या था कि ये दोनों प्रदेश है ना 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित थे। इंपॉर्टेंट है कि ये दोनों द्वीप 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित थे। इस वजह से दमन व द्वीप व दादर व नागर हवेली को मिलाकर एक दादर व नागर हवेली और दमन व द्वीप केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया। कब किया गया, इंपॉर्टेंट है, 26 जनवरी 2020 को। अब क्या हुआ, 26 जनवरी 2020 को क्या हुआ, दादरा व नागर हवेली व दमन व द्वीप को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश कर दिया गया। ठीक है। अब इनकी संख्या चेंज होगी, 4 नंबर, 5 नंबर और 6, 7 और 8। तो अब क्या हुआ, 26 जनवरी 2020 को भारत में 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश बन गए। तो ये आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इस बार 2020 में या 21 में हाल ही में आज जो एग्जाम हो गए, उनमें इस टॉपिक से 1 या 2 क्वेश्चन पक्का उठेंगे। तो आप इसको याद रखिए, इन सन को याद रखिए, डेट को याद रखिएगा, क्यों हुआ, किस कारण हुआ, क्योंकि हाल ही में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इस टॉपिक को लेकर। आगे हम और बात करते हैं। अब मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात और बताता हूँ। क्या हुआ कि जब हमारा देश आजाद हुआ था, तो उस टाइम क्या था कि दमन व द्वीप भारत का हिस्सा नहीं था। इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि जब भारत देश आजाद हुआ उस टाइम दमन व द्वीप भारत का हिस्सा नहीं था।
क्या हुआ कि 11 अगस्त 1961 में एक युद्ध हुआ। उस युद्ध के दौरान दमन व द्वीप को भारत में मिला लिया गया और भारत के गोवा राज्य में मिला लिया गया और 1987 को इसे गोवा से अलग करके एक केंद्र शासित प्रदेश बना लिया गया। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हमारे। पहला, 11 अगस्त 1961 को दमन व द्वीप को क्या हुआ कि पहले, इससे पहले क्या हुआ था, 1961 से पहले दमन व द्वीप यूरोपियन कंट्री के अधीन था और इसे युद्ध के दौरान दमन व द्वीप को भारत में मिला लिया गया। पहला क्वेश्चन ये बनता है। किस राज्य में मिलाया? गोवा राज्य में मिलाया और उन गोवा राज्य से अलग करके दमन व द्वीप को क्या कर दिया गया, एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया 1987 को। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, इसे आप ध्यान रखिएगा। अब हम एक छोटा सा पॉइंट और पढ़ते हैं। हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनता है और बच्चे हमेशा गलत करते हैं, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन ये है कि भारत में भाषाई आधार पर पहला राज्य बनने वाला यह गठित पहला राज्य था आंध्र प्रदेश। ठीक है, कब बना? भाषाई आधार पर पूछा जा रहा है। भाषाई आधार पर पहला राज्य बना 1 अक्टूबर 1953 को भाषाई आधार पर पहला राज्य बना, यह गठित हुआ आंध्र प्रदेश। किस समिति की सिफारिश से? तो वो था धर आयोग समिति की सिफारिश से आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर पहला राज्य बना। हमारा दूसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है एग्जाम में। ठीक है, एक भाषा एक राज्य सिद्धांत किसने दिया? तो एक भाषा एक राज्य सिद्धांत अंबेडकर जी ने दिया। अंबेडकर जी ने एक भाषा एक राज्य सिद्धांत दिया था। तो ये आप दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में हमेशा पूछ लिया जाता है। तो आज इस वीडियो में हमने पढ़ा भारत के 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में कि कैसे बना, क्यों बना। इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और इससे क्वेश्चन बनता है। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए। अगर आप हमारे चैनल स्टडी विद देव पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल स्टडी विद देव को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी तरह की अच्छी विज्ञान रूप वीडियो आपको मिल सके। तब तक के लिए रब रखा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।